नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर तो आपने देख ही लिया होगा। जो नया ट्रेंड यूपी पीएससी आयोग ने अपनाया है उसको बहुत अच्छे से देखा होगा। और पेपर क्या कठिन था वाकई में, ठीक है। और कठिन था तो इसकी जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी और आंसर की ओरिजिनल कब तक आएगी, ठीक। आर ओ का लेवल क्या रहने वाला है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इस वीडियो में यही है कि आर ओ के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग यूपी पीसीएस में लगे थे, लेकिन यूपी पीसीएस कई लोगों का केवल इस बेसिस पे था कि यूपी पीसीएस का पेपर देंगे, लेकिन मेन फोकस आर ओ पे करेंगे, ठीक है। तो आर ओ का लेवल क्या रहने वाला है, क्या आर ओ का लेवल यूपी पीसीएस से हार्ड रहेगा कि नॉर्मल रहेगा। और मेन मुद्दा ये है कि घटना चक्र का रोल खत्म हो गया है कि अभी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि ये पेपर देख के लग नहीं रहा घटना चक्र से अब कुछ काम होने वाला है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पूरे टॉपिक पे। अब पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक। देखिए, सबसे पहले बात करें यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस का जो पेपर था, जो एग्ज़ाम था, वो वाकई में मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें जो सभी के लिए आसान थे, लेकिन बाकी जो प्रश्न थे ज़्यादातर वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे था वो था करंट अफेयर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही छोड़ने लायक थे, छोड़ने लायक, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी आयोग, यूपी पीएससी जो आयोग है वह पूरा पूरा अब यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी ट्रेंड को, चाहे वो कथन कारण वाले हो या मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हो या मिलान वाले हो, इस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। अब जो मतलब जो क्वेश्चन आते थे ना कि ये क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन है, ये वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक। अब कथन कारण वाले, स्टेटमेंट वाले मिलान वाले तो चलो नहीं, लेकिन फिर भी कथन कारण और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब आप पे कंसेप्ट क्लियर हो। मेरी बात समझ रहे हो। अगर कोई भी अगर टॉपिक आया है, उस टॉपिक का एक एक बारीकी आपकी अगर क्लियर है, बारीकी से आपने पढ़ा है, तब तो आप कर सकते हो। वरना आप अगर एलिमिनेट क्वेश्चन लगाओगे, एलिमिनेट पैटर्न लगाओगे, तो आपके मोस्ट चांसेस यही हैं कि गलत हो जाएंगे, ठीक है। कथन कारण वाले में तो ये भी है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है और एक आपको कंफर्म पता है कि ये सही नहीं है, तो आपका ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से कितने थे, साइंस से कितने थे, एनवायरनमेंट से कितने थे, वो सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। देख लेना एक बार। आर ओ का लेवल क्या रहेगा पहले ये बताओ। तो भाई साहब, आर ओ का लेवल, आर ओ का लेवल रहने वाला है किसका, 2025 में जो पेपर होगा, 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं, ये री एग्ज़ाम होगा, जो री एग्ज़ाम, इसका लेवल, ये जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है ना, इससे आपको हार्ड ही देखने को मिलेगा, पहले बता दो, हार्ड ही देखने को मिला। क्योंकि आपने 2023 का जो पीसीएस का पेपर दिया होगा, पीसीएस का पेपर देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा इससे हार्ड, इससे इजी था। ये जो अभी हुआ है इससे इजी था। आर ओ का हार्ड था। आर ओ जो 11 फरवरी देकर आए थे आप लोग, वो हार्ड था, ठीक है ना। मतलब उसमें ये नहीं था कि नॉर्मली क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपको इजी लग रहा है तो इसका मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर था, ठीक। आर ओ में भी ऐसी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी आपने इसी में यूपी पीसीएस में देखा होगा जियोग्राफी का क्वेश्चन। मैं थोड़ा बात कर लूँ जियोग्राफी के एग्जाम्पल के तौर पे। जियोग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड थे, मैपिंग बेस्ड। अगर आपको मैप पता है, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी में खासकर बात करूं कि जैसे विश्वतीय विश्वतीय जलवायु पढ़ा है आपने, या भूमध्य सागरीय जलवायु जो आया था, या पछुआ पवन आई थी, या जो नदियाँ आई थी ना, नदियाँ आपने देखा होगा, नदियों के क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसमें से पूछा गया था नदियों की लोकेशन किस ओर, किस दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। अब ये कैसे पढ़ पाओगे आप, तभी पढ़ पाओगे जब आपको मैप पता होगा, समझिएगा, मैप पता होगा। अब आपने रट लिया
कि सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, सीन नदी यहाँ से निकलती है, फ्रांस के पेरिस से होकर गुजरती है। अब आपको पता ही नहीं लोकेशन में कहाँ है, अब आपको सागर पता ही नहीं लोकेशन में कहाँ है, तो ये आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। आपको बहुत अच्छे से नदियाँ आपने पढ़ ली है, लेकिन अगर आपने मैपिंग नहीं किया है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, निश्चित तौर पर गलत हो जाएंगे। क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़ने का। कुछ भी आपको पढ़ना हो, कुछ भी, आप मैपिंग पढ़िए। आपको यहाँ तक कि अगर आप उद्योग पढ़ रहे हो ना ज्योग्राफी में, उद्योग, तो वो भी आप मैपिंग से ही पढ़िए। आपने देखा उद्योग में हम एल्यूमिनियम संयंत्र पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको, विस्को, नाल्को, बाल्को, ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन कहाँ पे है इनकी, आप मैप लीजिए, मैप में लोकेशन देखिए, ठीक है, तभी आपके ये क्वेश्चन सही हो पाएंगे ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है मैपिंग बेस पे ही आ रहे हैं। चाहे आपने आर ओ का भी दिया होगा तो उसमें भी देखा होगा मैपिंग बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक। तो और हिस्ट्री की जैसे बात करें, हिस्ट्री की जैसे बात करें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है ज़्यादातर यही आई थी, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके वही क्वेश्चन आए थे जो आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, मतलब आपको अगर डेट भी पता है ना, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया था, आपने देखा होगा कि 1946 की ही चार डेटें दी गई थी, 4 घटनाएं दी गई थी और इन घटनाओं को क्रम से लगाना था। अब पता है आपको कि 1946 में सब हुआ है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो कुल मिला के जो भी पढ़ना है बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बस यही तरीका है, ठीक है, केवल एकमात्र तरीका यही बचा हुआ है। और अगर एक चीज बात कर लें खासकर आर ओ के लिए, अब देखो यूपी पीसीएस का क्या कट ऑफ रहने वाली, क्या क्या रहने वाला है, आपको 2 दिन में या 3 दिन में, या हो सकता है 1 ही 2 दिन में आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की ही चेक करना आप लोग, ठीक है, ऑफिशियल, किसी की आंसर की चेक मत करना, क्योंकि कोई आंसर की देगा और फिर आयोग की आंसर की आएगी, आयोग की आंसर की में हो सकता है 3 क्वेश्चन और गलत हो जाए आपके, है ना, या 3 क्वेश्चन और सही हो जाए, और मान किसी कोचिंग की तो होगी नहीं, आयोग की ही होगी, है ना, तो आयोग की आंसर की आ जाए तो वही चेक कर लेना आप लोग। खासकर कट ऑफ क्या रहने वाली है आपको खुद ही पता चल जाएगा, आंसर की आ जाएगी तो खुद ही एक बार एनालिसिस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि 80 रहने वाली है कि 85 रहने वाली है कि 90 रहने वाली है ना, ये इसी बीच में रहेगी है। अब खासकर आर की बात करें, अगर आर अगर निकालना है, सीरियस हैं आप लोग, तो पहली बात तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, समझिएगा आर की जो एग्ज़ाम डेट है कोई नहीं बता सकता, अभी कई जगह एग्ज़ाम डेट चल रही है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं कि मार्च अप्रैल, मार्च लास्ट या अप्रैल में, बस, ठीक है। मई में, मई में नहीं होगा, मई के पहले ही निपट जाएगा पेपर, ठीक है, मई के पहले ही निपट जाएगा। इसको निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, हिंदी, हिंदी बस, जो कि है 60 नंबर की। अच्छा आर ओ 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, अभी ये तय नहीं हुआ, तो मैं बता दूं ये 1 ही शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है, 1 शिफ्ट में। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था जब आंदोलन समाप्त हुआ था कि ये भी 1 शिफ्ट में होगा, लेकिन वही है ना कि गवर्नमेंट एकदम से पीछे नहीं आ सकती, आराम आराम से धीरे धीरे आती है। तो ये भी 60 नंबर, सॉरी हिंदी भी 60 नंबर की है इसमें। और आर ओ अगर निकालना है तो जीएस के मुरीद बनने का कोई काम नहीं है इसमें। यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन जीएस के थे, तो वो उसका पैटर्न था, आपको ये पढ़ना था कायदे से। इसमें जीएस के जो 140 आ रहे हैं ना, इस पे जितना फोकस करोगे उससे ज़्यादा फोकस आपको हिंदी में करना है, क्योंकि हिंदी में आप 55 भी ला सकते हो, 56 भी ला सकते हो, 58 भी ला सकते हो, 60 में 60 भी कई लोग ले आते हैं, लेकिन अगर मान लो आयोग ने 1-2 क्वेश्चन गलत दे दिए तो 58 तक ले लो, ठीक है ना, 58 तक। और इसमें फिर आपका काम करेगी बुद्धि कि आपने इसमें करंट अफेयर कितना अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। आपको पता है ना यूपी पीसीएस में करंट अफेयर कैसा आया था, एक एक डेट पूछी गई थी, एक एक डेट बताओ, है ना। तो अब उतना अगर जिसने पढ़ा अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते उतना, ठीक है ना। इसमें आपका जो परंपरागत है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यूपी पीसीएस में
यूपी पीसीएस में यूपी जीके नहीं आया है, यूपी जीके का एक ही क्वेश्चन आया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आर में नहीं आएगा, आर में आपको यूपी जीके पढ़ना है, ठीक है। आर और पीसीएस का पैटर्न अलग है, ये बात समझिएगा। ये मत समझना कि दोनों का पैटर्न सेम है, आराम आराम से, कुछ नहीं। यूपी जीके के लगभग 9 से 10 प्रश्न आते हैं आर में, इस बार भी आएंगे, ठीक है। जियोग्राफी के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इस बार भी आएंगे। पैटर्न वही रहने वाला है आर का, जो पहले था 11 फरवरी वाला था, बस हो सकता है इस बार अच्छे क्वेश्चन और रख दे। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कंसेप्चुअल क्वेश्चन और रख दे। कंसेप्ट आपका क्लियर है तभी आप करोगे, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? हाँ, तो अब कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? कंसेप्ट क्लियर एक ही जैसे होगा कि आप अपनी नोट्स, जो आपने अभी तक नोट्स बनाई है उस पर विश्वास रखिए, जो आपने बुक्स पढ़ी है उस पर विश्वास रखिए, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं भी आपको इसी वजह से ज़्यादातर आपको स्टोरी बेस बताता हूँ, स्टोरी कि क्या कारण था वो घटना होने का, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाए। मैंने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, सॉरी आंग्ल कर्नाटक तो नहीं, आंग्ल सिख युद्ध, ये सब बताए हुए हैं बहुत ही डिटेल में। यहाँ से प्रश्न अगर कंसेप्चुअल बनेगा भी, कथन कारण से, स्टेटमेंट से, आप कर ले जाओगे आराम से, ठीक है, क्योंकि उतना ही है। अब एक मुद्दा है कि क्या घटना चक्र का महत्व समाप्त हो गया क्या? घटना चक्र बोले तो PYQ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। घटना चक्र का पहले भी महत्व था, अब भी महत्व है। अब लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप केवल घटना चक्र पढ़ के चले जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। चाहे आर, देखो कई लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा आर है, और मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देखे हैं लोगों के, सब कह रहे हैं घटना चक्र घोल के पी जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि घटना चक्र आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो हो जाएगा पीसीएस या आर, नहीं। आपको कुछ रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी, या आपको कोई कोचिंग या यहीं से जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो लगाना पड़ेगा आपको। आप केवल घटना चक्र के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, मेरी बात समझ रहे हो? केवल घटना चक्र नहीं, घटना चक्र रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट हो सकती है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए केवल घटना चक्र मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। इस बार अगर देखा जाए, घटना चक्र से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ठीक ठाक क्वेश्चन थे। जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में जैसे कितने 24 प्रश्न थे, 24-25, इसमें से आपके लगभग 18 या 20 प्रश्न PYQ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थे, ठीक है। जैसे जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन PYQ से भी थे, ठीक, ऐसा नहीं है। और इन्वायरमेंट से थोड़े क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिले हैं, जो आप बुक से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा घटना चक्र का रोल रहा नहीं। 3 के 4 क्वेश्चन थे घटना चक्र के, लेकिन लगभग 7 से 8 प्रश्न आए थे इन्वायरमेंट के, तो बाकी क्वेश्चन आपके बुक से थे, ठीक। NCERT लेवल अपना रहा है आयोग, ठीक है, तो NCERT ही पढ़नी भी चाहिए। खैर, अब ROAR की बात करें तो ROAR में भी आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक डिटेल, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो कि क्यों घटना हुई थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी ले लो, जैसे एक मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड क्यों हुआ था, क्या कारण था इसके पीछे, और हुआ था तो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, वो डेट तो पता ही होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ था, क्या परिणाम था इसका, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी सारी डिटेल आपको एक कंसेप्चुअल, एक दिमाग में आपके होनी चाहिए। भले आप रट्टा ना मारो, लेकिन आपको ये घटना अगर पता हो गई ना, तो आपका जब पेपर होगा और अगर ये प्रश्न आ गया, ऑप्शन आपने देखा तो आप आराम से टिक कर दोगे। ऑप्शन पहचानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये आपने देखा होगा, पेपर दिया है तो सिंपल सा तरीका यही है कि RO आप दे रहे हो, सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिंदी में करना है। अब हिंदी में सोर्स क्या रहने वाले हैं मैं भी आपको बता चुका हूँ, और अब सोर्स कोई ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो बार बार, जो आप GS पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको करिए, ठीक है ना। मैं आपको जो करवा रहा हूँ उसको करिए। जो क्लासेस हैं, मैंने जैसे बताया कि कई दिनों से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था तबीयत के कारण, क्लासेस आपको अब रेगुलर मिलेंगी। और जैसे मैंने बताया था ना, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से। मॉडर्न हिस्ट्री पहले समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जियोग्राफी, और जियोग्राफी में मैं ज़्यादातर चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उसको देखेंगे।
और जियोग्राफी में आप टॉपिक वाइज लेंगे चीज़ें, टॉपिक वाइज। जैसे कैसे टॉपिक वाइज कैसे, जैसे इस बार जैसे जलवायु प्रदेश आ गए थे, है ना, जलवायु प्रदेश, मॉनसून हो गया, मतलब कुल मिला के अगर बात करें फिजिकल जियोग्राफी, वो भी पूरा मैपिंग बेस पे ये कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और समझ में भी आ जाएगा आपको, ये भी गारंटी है। मैपिंग बेस में हम लोग जियोग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। ये नहीं कि शुरुआत से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा है अब। बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज करेंगे। और घटना चक्र आपको पढ़ते रहना है। घटना चक्र का ये मतलब नहीं है कि छोड़ देना है, घटना चक्र का काम समाप्त नहीं हुआ। घटना चक्र आप उठा के देखोगे ना, तो लगभग आपको 40% क्वेश्चन आराम से डायरेक्टली मिल जाएंगे घटना चक्र से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो में बताऊंगा कि घटना चक्र से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यूपी पीसीएस में घटना चक्र से कितने क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम देना है आपको, मैं बता दूंगा। लेकिन अब जो क्लासेस होंगी 1-2 दिन से आपकी क्लासेस डबल मात्रा में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उनको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट लेवल में आपको पढ़ना है और आरओ के लिए अच्छी रणनीति बनाकर फोकस्ड रहना है अपने काम में, ठीक। और अगर इतना करोगे तो आरओ आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक। तो कुल मिला के जो भी पढ़ना है स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ना है अब बस, ठीक है। करंट अफेयर पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है इस बार, और जो भी पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। और कोई भी अगर चीज़ें छूटती हैं, कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं अगले वीडियो में या सीधे क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।